से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में कमी आएगा। पृथ्वी के सतह से गहराई में जाने पर जी के मान में कमी। पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहाँ पे? ध्रुव पर। ठीक है। पृथ्वी के सतह पर सबसे कम जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर। याद हुआ? ठीक है। पृथ्वी के तल से सतह से न गहराई में जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा उसे आज हम लोग इसमें देखेंगे। सरफेस सतह पर जी का मान पृथ्वी के सरफेस पर, अब पृथ्वी से सरफेस से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान कितना होगा ये निकाल चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्या कि पृथ्वी के सरफेस से गहराई में जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा इसे क्या कि किसी भी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, कि उसका द्रव्यमान कितना है। अब समझिए, अगर वस्तु जो है यह गहराई में अंदर जा रही है तो जहां पर पहुंच रही है वहां पर एक न गोले का ना आप कल्पना कीजिए, वहां पहुंचने के बाद, ठीक है, तो वहां पर पहुंचने के बाद जब एक गोले की आप कल्पना करोगे तो आप देखोगे ना इसका प्रभावी जो है ना त्रिज्या, आप बताइए पृथ्वी के जो हम लोग यह गहराई नीचे आने पर उसकी प्रभावी त्रिज्या कितनी हो। चलिए, पृथ्वी के सरफेस से यह गहराई नीचे आने पर आप लोग ये देख रहे हैं कि यह गहराई नीचे जाने पर कि गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि यह गहराई नीचे जाने पर ये मैटर नहीं कर रहा है, पहले आपको ये मैटर कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट कितना वजन है, उसका द्रव्यमान कितना है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रभावी द्रव्यमान पृथ्वी का, अगर प्रभावी द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान अगर यम है या यम ई बोलिए, जैसे पहले था यम ई मास पर, लेकिन अब बोलिएगा कि जो ये डॉटेड हम लोगों ने यहाँ पर खींचा कि प्रभावी गोला जो है, ठीक है, जितना उसका हम लोग देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण जिसके कारण कार्य करेगा। तो अब इसके लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या ये टोटल कितना है आर ई है और ये एच नीचे चले आए, तो ये यहाँ से हम लोग देखेंगे इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये आर ई में से एच को घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे कि फार्मूला एक बार जो रहेगा कि जी बराबर जी एम ई अब बटे आर ई का स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण एक। सेकेंड समीकरण जो दो रहेगा वो जब जी डैश का मान आप निकालेंगे तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, अब की बार जो रहेगा ना ये प्रभावी पृथ्वी का प्रभावी द्रव्यमान, पृथ्वी का प्रभावी द्रव्यमान मतलब कि यह गहराई नीचे आने पर अब जो प्रभावी गोला है, ठीक है, उसके कारण जो है जी का मान बदलेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोगों ने देखा ये प्रभावी द्रव्यमान बटे अब की बार त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब सुनिएगा, यम ई जो है ना मास ऑफ अर्थ, तो यहाँ से मास ऑफ अर्थ कैसे निकलेगा, तो घनत्व देखिएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो यहीं से हम लोग को ना इसके यम ई का मान निकालना है। कैसे निकलेगा देखिएगा, जब आप बोले घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब घनत्व गुणे आयतन हो गया तो यहाँ से कितना होगा देखिएगा, यम का मान, अगर यम डैश के लिए बात करेंगे तो यदि पृथ्वी का प्रभावी द्रव्यमान की बात कीजिए तो यम ई डैश तो यहाँ पर रो इंटू वी डैश प्रभावी आयतन, टोटल आयतन, अगर पृथ्वी का अगर टोटल आयतन बताइए वी का तो 4/3 पाई आर ई क्यूब, क्योंकि गोले का आयतन 4/पाई आर क्यूब होता है ना। तो यहाँ से पृथ्वी को गोला माना गया तो उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। सेकेंड, यहाँ से देखिए प्रभावी आयतन के लिए तो प्रभावी त्रिज्या भी होगी इफेक्टिव, तो यहाँ से बताइए रो, इसके लिए बताइए तो 4/3 पाई, अब की बात प्रभावी त्रिज्या कितनी आएगी आर ई माइनस एच ना, तो यहाँ पर रहेगा कितना आर ई माइनस एच का होल क्यूब। ठीक है, ये है प्रभावी द्रव्यमान। ठीक, अब यहाँ से जी डैश का मान बताइए कितना आएगा, तो जी डैश का मान आएगा यहाँ पे यम ई डैश की जगह रखना पड़ेगा इसे, रो 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब और बटे आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। देखिए ये कटेगा, यहाँ पर एक बचेगा। ठीक है, तो जी डैश बराबर कितना आएगा, यहाँ पे रो जी 4/3 आगे भी कर देते हैं और पाई
आर ई माइनस एच। ठीक है, इक्वेशन ये हो जाएगा क्या, सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को भी इसी रूप में बदलिए, समीकरण एक जो है ना उसको भी घनत्व के रूप में रखिए, घनत्व के रूप में। तो यहाँ पर यम ई जो रहेगा, यम ई मास आप अर्थ अगर देखेंगे तो केवल यम ई की जगह क्या रहेगा, रो इंटू वी। ठीक है, अगर ये घनत्व बराबर 1 बटे आयतन से ही देखें तो यम ई, अगर यम ई मास आप अर्थ के लिए देखा जाए तो घनत्व गुणे आयतन। अच्छा, ये बात है कि अगर किसी एक वस्तु के लिए जितना घनत्व बोल दिए, चाहे वो 1 किलो हो चाहे 1 टन हो, है ना, उसका घनत्व बदलने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसीलिए पृथ्वी का घनत्व जब हम लोग देख रहे हैं टोटल के लिए तब पर भी वही रहेगा, प्रभावी जब आयतन देख रहे हो तब पर भी घनत्व वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा यम ई की जगह ना यही रखना है हम लोग को, तो ये यम ई बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू भी, और रो इंटू भी की जगह फिर से 4/3 ये पाई, 4/3 पाई आर ई। ठीक है, इतना। अब यही वैल्यू अगर यहाँ पे रखा जाए इसमें जो है तो क्या आ जाएगा, देखिए जी बराबर जी यम ई की जगह क्या रहेगा, रो 4/3 पाई आर ई क्यूब और बटे आर ई स्क्वायर ना, यम ई का मान यहाँ पे रख दिया गया ना। ठीक है, आर ई स्क्वायर से ये कैंसिल, तो जी का मान कितना आया, देखिए रो जी, और यहाँ से पहले 4/3 आगे कर दिया जाए, 4/3 पाई 4/3 रो जी पाई और यहाँ पर आर ई, एक सीक्वेंस में कर दिए हैं। इक्वेशन फर्स्ट इसे ना बना करके इक्वेशन फर्स्ट इसे बना दिया जाए घनत्व के रूप में। अब दोनों को न डिवाइड किया जाए, समीकरण 1 भागे समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 डिवाइडेड समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जब भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, देखिए जी बराबर कितना है, ये 4/3 रो जी पाई और यहाँ पर आर ई अपान 4/3 ये जी डैश के लिए ना, तो 4/3 रो जी, ये जी डैश का वैल्यू रख रहे हैं ना, पाई और यहाँ पर आर ई माइनस एच, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये टोटल वैल्यू इतना कट गया है। ठीक है, तो बचा कितना यहाँ से, जी अपान जी डैश बराबर आर ई अपान आर ई माइनस एच। इसी को मैं यहीं पे पलट देते हैं। ठीक है, इसी चीज को पलट दीजिए तो क्या बनेगा, यहाँ से जी डैश अपान जी बराबर आर ई माइनस एच अपान आर ई। जी डैश को उधर भेजेंगे और इसको 2 पदों में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना, जी डैश बराबर जी और इसी समय ये आर ई अपान आर ई और माइनस एच अपान आर ई। ठीक है, ये कट गया तो यहाँ से जी डैश का वैल्यू कितना आया, जी 1 माइनस एच अपान आर ई। ठीक है, यही है आपका ये डेरिवेशन कि ये पृथ्वी के सतह से एच गहराई नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के जी के मान में कितना परिवर्तन आएगा, उसके लिए जी डैश बराबर जी पुस्तक में 1 माइनस एच अपान आर ई। अब सुनिएगा, देखिएगा होगा क्या यहाँ पर कि कमी आएगा कि अधिकता, इस फार्मूले से आपको न बताना है, इस फार्मूले से बताना है कि कमी होगी कि अधिकता ऊंचाई पर गहराई में जाने पर। तो जी डैश देखिएगा, जी डैश बराबर जो ये उत्तर आया है जी 1 माइनस एच अपान आर ई। अगर इतना जो उत्तर आया है, आप सोचिए यहाँ से एच का मान अगर बढ़ाएंगे, एच का मान बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका वैल्यू जितना बढ़ाते जाओ इतने टोटल का वैल्यू बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंश का मान बढ़ा रहे हो। ठीक है, और हर क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या होगा, अगर एच का मान बढ़ाओगे तो एच अपान आर ई का मान बढ़ता जाएगा, और एक में से कुछ भी घटाओ तो उसका मान घटता जाएगा, है कि नहीं। एक में से इतने वैल्यू जो बढ़ रहा है, सोचिए अगर हम लोग बोले कि 0.5 था 0.7 हो गया, क्योंकि कह रहे हो एच को बढ़ाएंगे तो मान बढ़ेगा। मान लीजिएगा इसका वैल्यू 0.5 आया, अगला एच का मान बढ़ाने पर 0.7 आया, तो लेकिन एक में से घटाओ तो देखो, तो एक में से अगर घटाइए तो 0.5 और एक में से घटाइए तो 0.3। तो क्या यहाँ पर ये आप देख रहे हैं
कि ऊंचाई पर या गहराई पर, पृथ्वी के सतह से गहराई पे जाने पर देखेंगे क्या कि ये जो 1 - h/re है उसका वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए h का मान बढ़ा रहे हो तो इसका वैल्यू कम हो रहा है। ये जो ब्रैकेट में है पूरा 1 - h/re का h का मान बढ़ा रहे हैं तो जो ब्रैकेट वाला वैल्यू है वो कम हो रहा है। अब कम हो रहा है, अब g का मान जितना भी है अगर ज्यादा से गुणा करो तो ज्यादा उत्तर आएगा और कम से गुणा करो तो कम उत्तर आएगा, है कि नहीं। तो इस कारण देखेंगे कि जब ऊंचाई पे जाने पर देख रहे हो इसका वैल्यू कम होता जा रहा है तो गुणा भी करोगे तो उत्तर क्या आएगा, कम आएगा। अर्थात यहाँ से देखा जाएगा कि जो g का मान है ये पृथ्वी तल के गहराई में भी जाने पर क्या होता है, कमी आता है। ठीक है, और ये कमी कहाँ तक हो जाएगा देखिएगा, अगर h का मान न re रख लो, ठीक है, h का मान क्या रख दिया जाए re, तो यहाँ re/re कट गया, 1 - 1 0 और g - 0 तो 0। तो यहाँ से समझिए h का मान मतलब जो इसे न ला रहे हो ना इतनी दूर तक लाओ, इतनी दूर तक लाओ कि उसकी त्रिज्या के बराबर h का मान क्या हो जाए, उसकी त्रिज्या के, तो उसकी त्रिज्या के बराबर तो वहीं पे होगा जहां पर पृथ्वी का केंद्र होगा। अब पृथ्वी के केंद्र तो h का मान अगर re के बराबर कर दे रहे हैं हम लोग तो केंद्र पर पहुंच जा रहे हो। अब केंद्र पर पहुंचने पर g डैश का मान क्या आ जा रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होता है, 0 होता है। अर्थात अगर वहां पर कोई वस्तु जाए तो वो भारहीनता का अनुभव करेगी। भारहीनता, द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान किसी भी पिंड को कहीं पर भी उठा के लेके जाओ, द्रव्यमान कोई बदलने वाला नहीं है। द्रव्यमान 10 किलोग्राम का है तो चाहे जहां पे ले जाओ उसे, चाहे जिस ग्रह पे, द्रव्यमान बदलेगा नहीं कोई वस्तु, लेकिन भार बदलेगा उसके गुरुत्वीय त्वरण के कारण। समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, ठीक है ना। अब चलिए अब बताइए, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में कमी आएगा, पृथ्वी के सतह से गहराई में जाने पर जी के मान में कमी। पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहाँ पे, ध्रुव पर, ठीक है। पृथ्वी के सतह पर सबसे कम जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर। याद हुआ, ठीक है।